हाय गाइस, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सितंबर से अपनी पढ़ाई चालू करने वाले हो। नंबर ऑफ डेज इफ़ यू टॉक अबाउट, तो अभी क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, तो 7 मंथ, 7 रेजा 210 डेज, 210, एंड बाकी आपका अप्रैल में एग्जाम है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 200 दिन है, 200 डेज है अपने पास पढ़ाई करने के लिए। बट बैड न्यूज़ ये है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड अपियरिंग हो तो आपके पास 200 दिन नहीं है, आपके पास 150 डेज है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे, और जो बचे हुए दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2-3 बार रिवाइंड करके देखना बिकॉज थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो। एंड हाँ, शेयर भी कर देना आपके सारे फ्रेंड लोग को ये वीडियो, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो अपने पास 200 दिन नहीं है, अपने पास है 150 डेज। ठीक है, कैसे? सितंबर चल रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये टाइमलाइन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, मार्च फरवरी मिड के आसपास चालू अगर होता है, ठीक है, और मार्च तक जाता है, तो ये 1 मंथ का टाइम पकड़ लो, और यहाँ पे 15 दिन और यहाँ के 15 दिन, मतलब मिड ऑफ मार्च और मिड ऑफ जैन, ये पूरा टाइमलाइन, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2 महीना हम 12 बोर्ड में बिजी होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका बोर्ड पहले हुआ तो वो अलग सेकेंडरी बात है, बट हाँ, जब भी बोर्ड आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके 15 दिन और पहले, उसके 15 दिन बाद का टाइम, और जो बोर्ड का टाइम है इतना टाइम अपना जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एग्ज़ाम होगा अप्रैल मंथ में सीईटी का, तो 15 मार्च से अप्रैल, मतलब 30 डेज इधर मिलेंगे अपने को, और ये 4 महीना मिला हुआ है मुझे, विच इज़ नथिंग बट 120 डेज। ठीक है, और 15 दिन यहाँ पे, तो रफली 150-160 डेज प्लस का टाइम बचा हुआ है। अगर आप 12th बोर्ड में हो तो अपने पास 150 डेज का टाइम बचा हुआ है सितंबर से पढ़ाई अगर आप चालू कर रहे हो सीईटी की। ठीक है, ये अपना टाइमलाइन हो गया। कंपटीशन क्या क्या होने वाला है इस साल, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। सीईटी बहुत हलवा है, आराम से निकल जाएगा, ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड में मत रहना। ठीक है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। अगर आप जीएलसी आईएलटीएस टारगेट कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा और फोकस हो जाना, सिर्फ 12 बोर्ड पे फोकस मत रखना। गेटवे इनटू, अगर आपको जीएलसी आईएलटीएस में जाना है, ओनली गेटवे इज सीटी का स्कोर। सीटी में अगर आप बोल रहे हो अच्छा स्कोर आ रहा है, 120 125 लेके आ रहे हो, तो अपना जीएलसी आईएलटीएस पक्का है। उससे कम आ रहा है अगर, तो फिर डिपेंड करेगा कि उस साल कितने लोगों ने एग्जाम लिखा है, कंपटीशन क्या है, कट ऑफ कितना गया हुआ है, ओके, और पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो 120 या 125 इज द सेफर स्कोर फॉर दी जीएलसी आईएलटीएस। कंपटीशन वाइज 12 बोर्ड वाले जितने लोग इस साल 12 बोर्ड लिख रहे हैं, उनके साथ आप पार्टिसिपेट करोगे। 12 बोर्ड जिसका हो गया, जो 12th कंप्लीट कर दिया और इस साल पूरे डिवोशन के साथ लगे, भाई सीटी अपन निकालेंगे। ठीक है, तीसरा, रिपीटर्स। बहुत लोग को स्कूल लास्ट ईयर कम आया था और उसकी वजह से अच्छा कॉलेज नहीं मिला, और कुछ लोग को कॉलेज ही नहीं मिला। ठीक है, या तो लास्ट में उन्होंने पढ़ाई चालू की थी, तो ये जो कैटेगरी है वो पूरी खुन्नक में है। ठीक है, मतलब इस साल तो उनको निकालना ही है एनी हाउ, 1 साल उन्होंने लगाया अपना। चौथी कैटेगरी, जो लोग क्लैट और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सीटी भी लिखेंगे। क्लैट के बाद सबसे ज़्यादा एग्जाम जो लिखते हैं लोग सीटी लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये 4 आप कैटेगरी में आपका कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, अगर आप पहली बार सीटी लिख रहे हो तो थोड़ा सा सीरियसली प्रिपेयर करना और कोशिश करना कि अच्छे से पढ़ाई करके इसी साल निकाल दो। ठीक है, तो सेफर स्कोर इज़ 120 प्लस। दिस इज एमएस, अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट हो तो। वो एमएस अगर आप हो आउटसाइड महाराष्ट्र, लाइक बैंगलोर से हो आप, एमपी से हो, यूपी से हो, गुजरात से हो आप, या हैदराबाद या अलग सिटी से अगर आप हो, तो अब भाई 125 से 130 के आसपास का टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 150। ये मैं सेफर स्कोर बता रहा हूँ। ये आ गया तो मतलब पक्का अपने को एडमिशन मिलना ही है। ओके, सो जीएलसी आईएलटीएस का फोटो निकालो, वो भी कलर प्रिंट आउट, एंड स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी। स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए, आपके बेडरूम में होना चाहिए। आप सुबह जब भी सो के उठ रहे हो तो सामने अपना टारगेट दिख रहा है, एंड इन द इवनिंग व्हेन यू आर गोइंग ऑन योर बेड, तो भी टारगेट अपने सामने दिख रहा है। मतलब इकोसिस्टम ही वैसा क्रिएट कर दे कि पूरे टाइम जीएलसी आईएलटीएस सीईटी, जीएलसी आईएलटीएस सीईटी चल रहा है, और 120 के ऊपर लेके आना है। ठीक है, इसके बाहर सोचना ही नहीं है, कुछ फालतू चीज़ चाहिए ही नहीं मुझे दिमाग में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द टारगेट, टाइमलाइन एंड कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब आते हैं प्रिपरेशन पे, कैसे आप प्रिपेयर करोगे। ओके, सो प्रिपरेशन को लेके सबसे पहले तो इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर लाइव और क्लासरूम, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ऑल दिस करिकुलम एंड बैचेस वी हैव ऑल्सो लॉन्च एट आर ऑल द सेंटर्स।
तो अगर आप मुंबई में हो, मुंबई सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन या तो फिर हार्बर लाइन में अगर आप हो तो आप सेंट्रल पे विजिट कर सकते हो। बोरीवली, वसई, दादर, थाने, अंधेरी, यू कैन ज्वाइन, you can visit the center. Our team will guide you with regards to the batches. But if you are not Mumbai based, तो आप ऑनलाइन टीम पे कांटेक्ट कर सकते हो 8828581455. Our team will guide you with regards to your CET, SLAT for Symbiosis, CLAT, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेके, ठीक है। सो बैचेस की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। लेट्स टॉक अबाउट फेज वाइज प्रिपरेशन पार्ट। ओके, सो 4 कैटेगरी में मैंने प्रिपरेशन को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लर्निंग, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिवाइज, ठीक है। तो फेज़ 1 है आपका लर्निंग। देखो, अब बैचेस अगर आपने ज्वाइन किया लाइव या क्लासरूम या तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, तो आपको सारे वीडियो के एक्सेस एवरीथिंग विल बी गेटिंग, ठीक है। या तो आप जो भी कोचिंग ज्वाइन किया, आपने जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उससे वीडियो लेक्चर्स देख के या लाइव क्लास या क्लासरूम अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ से लर्निंग कर लो। हर टॉपिक का, हर सेक्शन का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चाहिए, ठीक है। सेक्शन वाइज वर्कआउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक द मेंटरशिप गाइडेंस फ्रॉम द फैकल्टी और द टीचर्स, यू नो, जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा हुआ है या तो जिन्होंने एंट्रेंस में कुछ फोड़ा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज रॉन्ग पीपल से आप गाइडेंस लोगे तो आपका सीटी का प्रिपरेशन, स्कोर और करियर अननेसेसरी टाइम खराब करोगे, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लास्ट ईयर ओनली आई मेट सम ऑफ द स्टूडेंट जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। आई एम राइटिंग सीटी सिंस 2017, तो 2023 और भी 24 का भी मैं सीटी लिखूंगा, बिकॉज सीटी का प्रॉब्लम है दे डोंट रिलीज द पेपर, तो हमें लिखना ही पड़ता है पेपर जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सो उसके हिसाब से आपके टीचिंग करिकुलम, मॉक वगैरह डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। सो ये है आपका लर्निंग पार्ट, दिस इज द फेज़ 1। फेज़ 2 आपका है प्रैक्टिस, ठीक है। बुक्स, ई बुक्स, हैंडआउट्स, इस पे काम करना। तो यू विल बी गेटिंग द बुक्स, यू विल बी गेटिंग द ई बुक्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, दोनों में से कोई एक, एंड हैंडआउट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास बुक है, पहले बुक कंप्लीट कर लो, मैन्यूअर की बुक आपके पास आई एम श्योर होगी, एंड वहाँ से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन दिया पर टॉपिक, और हैंडआउट्स फिर अगर उतना करके हो गया देन हैंडआउट्स, ठीक है। फेज 3 इज नथिंग बट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल एंड फुल लेंथ। सो दिस मंथ ओनली ऑनवर्ड्स यू विल बी गेटिंग द मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज तो लॉन्च हो ही गया है, आपके डैशबोर्ड पे सेक्शनल एंड फुल लेंथ भी आ जाएगा, तो स्टार्ट राइटिंग दैट एज वेल ग्रेजुअली। एंड फेज 4 इज नथिंग बट रिविजन, कंसेप्ट, फॉर्मूला, रूल, ट्रिक्स, जो भी आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, 4 तरीके से अपनी को हर टॉपिक, हर सेक्शन का प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये लर्निंग पार्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन वर्कआउट, ठीक है। सबसे पहले तो डेली क्या क्या करना है अपने को। न्यूज़ पेपर रीडिंग, भाई इंडियन एक्सप्रेस भी अगर आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द हिंदू पे नहीं जाना है, मत जाओ। बट अगर आप क्लैट लिखने वाले हो तो भाई द हिंदू पकड़ लेना, मतलब उससे बेस्ट पेपर फॉर द क्लैट नहीं मिलेगा आपको। सीडी का इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा डाउन, मतलब आप इजी टू मॉडरेट रेट कर सकते हो, और स्कोरिंग है, ठीक है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो चलेगा, ठीक है। पेज 1 पढ़ना है, सिर्फ एडिटोरियल 2 ही पेज पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी, ये अपने को करनी है, रेड कलर की बुक जो आती है नॉर्मल यूएस की, वो कर लो। इसके पूरे वीडियोस, ये बुक का पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे वेरी सून विल बी पोस्टिंग, मतलब बाय मिड ऑफ सितंबर तक आ जाएगा, देख लेना उसको। ग्रामर और पैसेजेस, देखो पैसेजेस बहुत छोटे छोटे आएंगे और स्कोरिंग भी होंगे, तो आराम से आप कर लोगे, टफ नहीं है अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है तो। ग्रामर को लेके मैन्यूअल के डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है, वीडियोस है, खत्म करो। इंग्लिश का तो मतलब मेरा सजेशन ये है कि भाई पूरा वीडियो देख के और बुक से जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करके खत्म करो। जब भी आपके लेक्चर होगे तो आप रिवाइज करोगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश, बिकॉज आई फील नो एनी फैकल्टी कैन टीच यू इंग्लिश, यू आर योर ओन फैकल्टी। अगर आपको डेटा समझ में आता है रीड करके, आपका वोकैब ठीक ठाक है, आपका ग्रामर के रूल्स पता है, तो आप इंग्लिश में वैसे भी अच्छा करोगे। एंड मैथ्स का बेसिक, बहुत लोग का ये है कि मैथ्स छोड़ देना है, भाई नहीं करना वैसी गलती। अब अगर आप मिनिमम स्टूडेंट, तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे सीईटी का मैथ्स वो सॉल्व करा रहे हैं, और इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब वो वैसे क्वेश्चन है जो आप देख के वैसे भी मोरल आपका डाउन हो जाएगा, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं उस टाइप का। सो प्लीज़ मिसगाइड नहीं होना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग मिसगाइड हो जाते हैं। रैंडम स्टडी मत करना, नहीं तो साल ख़राब करोगे, ठीक है। तो जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा और जो जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे, सॉर्टेड रहोगे, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम तक मैं आपको गाइड करते रहूँगा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है। एग्ज़ाम आई विल बी राइटिंग, आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एज वेल, ठीक है। तो ये आपका डेली काम हो गया। अब इसको 1 घंटा, इसको 20 से 25 मिनट, ग्रामर 15 से 20 मिनट, ग्रामर आरसी ऑल्टरनेट कर लो, आज ग्रामर कल आरसी, ग्रामर आरसी, ऐसा
मैथ्स की थियरी 30 मिनट्स, 1 घंटे 2 घंटे, रफली 2 से 2.5 आवर्स बस, ये आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा वीकडे एंड वीकेंड फैशन में डिवाइड करो। ठीक है, उसको अपन डिस्कस करते हैं वो कैसे करेंगे, अभी सेक्शन बाय सेक्शन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जीके पे आते हैं। जीके आपके एग्जाम में 2 टाइप का जीके आएगा, एक तो आएगा स्टैटिक और दूसरा आएगा करंट अफेयर्स। लास्ट ईयर 2022 और 23 में स्टैटिक भर भर के आया हुआ है, वो भी इंडियन पॉलिटी वाले क्वेश्चंस। तो इस साल तो आपके कंटेंट और भी रिवैम्प हुए हैं कंपेयर, जैसा कि लास्ट ईयर काफ़ी नए क्वेश्चन भी ऐड किया होता, वो सब भी एडेड है। ठीक है, और कंप्लीट एनालिसिस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट। सिर्फ MS लॉस 80 पेपर एनालिसिस वीडियो बाय मैनेज एजुकेशन, यू विल टाइप, यू विल गेट द वीडियो। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक के लिए आपके डैशबोर्ड पे वीडियो है, पहले वीडियो देखो, फिर हैंडआउट्स करो और फिर आपका मेन्योर का बुक उठाओ। ये 3 चीज़ करनी है स्टैटिक के लिए। पहले हिस्ट्री चालू करो, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी एंड अदर सेक्शन। ये 3 एरिया से आपको कर लेना है आपका स्टैटिक जीके। उसके बाद दिसंबर के बाद हम थोड़ा सा लूसेंट पे काम करेंगे फॉर द स्टैटिक जीके, नॉट नाउ। करंट अफेयर्स, योर एग्जाम विल बी हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आप मार्च या तो अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक का डेटा करके ले लो, दैट्स ऑल। ठीक है, करंट अफेयर्स तो पर मंथ आप 2 मंथ का, मतलब मान लो कि आप सितंबर में पढ़ रहे हो तो 2 महीने का करंट अफेयर्स, अप्रैल 2023 एंड मई 2023 का करंट अफेयर्स 2 महीने का करके खत्म करो। करंट अफेयर्स के लिए आपके पास हैंडआउट से पहले हैंडआउट्स कर लो, फिर वीडियो पे काम करो। ठीक है, क्लियर? तो ये जीके हो गया। नेक्स्ट इज इंग्लिश। दोज हु थिंक मैं यार हिंदी मीडियम वाला हूँ, मराठी मीडियम वाला हूँ, गुजराती मीडियम वाला हूँ, इंग्लिश मीडियम वाला मैं नहीं हूँ, तो मेरा इंग्लिश में कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोकल इंग्लिश, इंग्लिश जो बोलते हैं वो, और इंग्लिश जो सॉल्व करते हैं वो, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आप इंग्लिश में अच्छा करोगे। डिकोड करने आना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो वोकैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी आपको बता दिया है। आरसी आप प्रैक्टिस करो, डेली का एक रीडिंग कॉम्पिटिशन, इजी टू मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस करो। आपके मैनुअल के बुक में भी है, आपके डैशबोर्ड पे 500 क्वेश्चन के हैंडआउट्स है, उसमें से जो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के आरसी खाली वही करना, ज़्यादा लंबे आरसी प्रैक्टिस नहीं करना। और ग्रामर वोकैब पे तो हम काम कर ही रहे हैं। ठीक है ना, ग्रामर और आपका वर्बल वाला पार्ट। वर्बल में आपका पैराग्राफ जंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल एंड डबल भर भर के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये इतना आप इंग्लिश में काम करो। लॉजिक, माई फेवरेट एरिया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, लास्ट 2 साल से ट्रेडिशनल पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, लाइक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, ये सारे टॉपिक पे। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर भी आया था, और आपका क्यूब एंड डाइस, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वाले एरिया पे अच्छे से सारे शॉर्टकट यू विल बी गेटिंग इन योर क्लासरूम और लाइव में भी, दोनों जगह पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, और आपके रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको मिलेंगे उसमें तो है ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्रिटिकल, ये तो मतलब आधी जनता छोड़ देती है क्रिटिकल, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, उनको समझता ही नहीं है कि सॉल्व कैसे करना है। एंड मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट लीव दिस टाइप ऑफ द सेक्शन। भाई ये तो अपने को करना ही है। लास्ट ईयर सीईटी का यही प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछ लेगा। तो आप ये मत सोचो कि इस साल नहीं आया था तो इस साल नहीं है, मतलब लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस साल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचो। तो अपने को सिलेबस पूरा करके रखना है। वी कैन नॉट टेक चांस। अगर आपने चांस लिया और अचानक से वहाँ उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे? तो सीईटी तो साल में एक ही बार हो रहा है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, बाकी एनालिटिकल अरेंजमेंट, एनालिटिकल में आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, तो इसको लेके तो विल टेक द सेशन और आपका वर्कशॉप भी होता है। तो ये प्रिपरेशन के बाद जनवरी से मेरा और इसको लेके वीडियो आने लगेगा कि अब किस पे और फोकस करना है, कितना स्कोर आ रहा है आपका, और टारगेट कैसे अपने आप को बेटर बनाना है मंथ वाइज। ठीक है, लीगल में लीगल जीके एंड फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इसको लेके लेक्चर्स, वीडियोज आर देयर, एंड आपके बुक में भी सारे क्वेश्चंस हैं। मैथमेटिक्स, जितने लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैथ्स छोड़ दूँ, ये गलती नहीं करना। आप अरिथमेटिक कर लो अच्छे से। अरिथमेटिक में 10 टॉपिक है यार, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना कर लिया, सॉर्टेड है। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाले हैं। बाकी सिंप्लीफिकेशन, नंबर और अलजेब्रा, बेसिक लेवल के क्वेश्चन। ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन रेक्टेंगल या स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ को लेके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इतना मैथ्स अपने को कर लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने को निकालना है और अपन निकालेंगे। तो ये हो गया सेक्शन बाय सेक्शन वर्कआउट। अभी आप वीकडे और वीकेंड में कैसे पढ़ोगे यार? वीकडे में अगर आपके पास टाइम ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सुबह कम टाइम मिलता है, शाम को कम टाइम मिलता है, तो आप मतलब 2 से 3 घंटा मुझे डेली निकालना है। 3 घंटा अगर मैं पकड़ लूँ, मॉर्निंग में 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा। अब ये टाइम को मैनेज करने का काम आपका है। मुझे नहीं पता कि
आपको पूरे दिन में कितना टाइम मिलता है, या तो आपका 12th हो गया है तो आपको पूरा दिन मिल रहा है, तो आप स्ट्रेटेजाइज कर लो अपने हिसाब से। दूसरा, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे के हिसाब से वर्कआउट करो, ठीक है। तो अगर आप वीकडे में 4 घंटे भी दे रहे हो कंसिडरिंग, ठीक है, तो ये तो आप 2.5 से 3 घंटे में कर ले रहे हो, 2 से 3 2.5 घंटे में। बाकी जो 1.5 घंटा बच रहा है उसमें प्रैक्टिस करनी है अपने को, ठीक है ना। अब उसमें आप लॉजिक के टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपने वीकडे पे काम किया, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमें ज़्यादा टाइम दे अगर मिल सकता है 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, तो और अच्छी बात है। जो टाइम मिल रहा है उसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपने, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपने सीखा है, और सैटरडे संडे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और वीकडे में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं डेली का 1-2 घंटा निकाल कर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वो भी करो। सो ओवरऑल जो प्लानिंग है डे वाइज, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा एज पर योर टाइम कन्वीनियंट, ठीक है ना। तो ये मैंने प्लानर दे दिया है सेक्शन वाइज डेली वर्कआउट। अब बात करते हैं अपन स्पीड ब्रेकर, स्पेशल वर्कआउट, मॉक प्लानर, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेशल वर्कआउट पे बात करते हैं। स्पेशल वर्कआउट जीके एंड पजल पे करना होगा आपको, बिकॉज ये एरिया ऐसा है जो मैक्सिमम जनता को पता नहीं है करना कैसे है, छोड़ देती है। मतलब पेन होगा थोड़ा सा आपको, बट थोड़ा बेयर कर लो अगर एग्ज़ाम निकलना है तो। हलवा तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप कर लोगे मेहनत तो रिजल्ट अच्छा आएगा। नो पेन नो गेन, वेरी सिंपल, ठीक है। एक्यूरेसी, मतलब जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे सीटी में मैक्सिमम राइट होने चाहिए। ये तो है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुक्का मटका पे हो, 10 क्वेश्चन तो आप पकड़ के चलो। तो कितने क्वेश्चन मैं जेन्युइन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसमें से मेरी एक्यूरेसी क्या बनेगी, इस पर अभी का बात नहीं करेंगे, दिसंबर के बाद मैं इस पर बात करूँगा, ठीक है। अभी के लिए आप इस पर ग्रेजुअली वर्क करना चालू कर दो, एक्यूरेसी, रीडिंग, वोकैब एंड ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल वर्कआउट एरिया होगा। मॉक प्लानर, प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक, हर महीने में एक मॉक, 1 से 2 मॉक पर मंथ लिखो आप आपकी पढ़ाई के साथ। आई नो आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, बहुत लोग का ये होता है कि यार पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूँगा, ये गलती नहीं करनी। दूसरा कि मैं मॉक लिखूँगा तो मेरा मोरल डाउन होगा, मेरा स्कोर कम आएगा, डीमोटिवेट हो जाऊँगा मैं, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, ये सब चीज़ें होगा, नॉर्मल है। आप लिखो, बट आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आप मॉक लिखो, आपका यही होगा कि स्कोर कम आएगा। अभी दिल टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आपने 3-4 मॉक लिखा उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अप होना चालू हो जाएगा। ये मैक्सिमम जनता, मतलब 60 to 70% जनता ये नहीं करती है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो ये कर लेना, ये आपको आगे जब 10वें मॉक पे पहुंचोगे आप तो आपको ये समझ में आएगा, हाँ सर ने सही बोला था। सो दिस ईयर वी विल बी लॉन्चिंग 15 to 20 मॉक फुल लेंथ, काफ़ी डिसेंट लेवल पे मॉक आएंगे, तो वो आप लिखो और एनालाइज करो आपके मॉक को अच्छे से। मॉक को लेकर मैं अलग से वैसे वीडियो बना दूंगा, और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में लिख दो, आई डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम अगर रिलेवेंट टॉपिक रहा तो, ठीक है। तो मॉक प्लानर हो गया। देखो प्रॉब्लम यहाँ होती है, वोकैब पे हम काम नहीं करते। वोकैब पे काम न करने का रीज़न वी बिकम वेरी लेथार्जिक, या तो अपना एटीट्यूड ऐसा है अपने को पढ़ना नहीं है, तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वोकैब तो करना ही पड़ेगा, रीडिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अरेंजमेंट पजल, इसको लेके बुक में क्वेश्चन है, टेस्ट पे क्वेश्चन है, और आपके मॉक में भी क्वेश्चन है, और आपके लेक्चर्स में भी ऑल टाइप्स भी कवर्ड, ठीक है। जीके, शॉर्टकट ट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम बचाना है सीटी में तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स तो पता ही होना चाहिए। आप ट्रेडिशनल तरीके से पेपर नहीं निकाल सकते हो। अगर आप एक क्वेश्चन में दूँ आपको बोलूँ 5 मिनट ले लो सॉल्व करो, आप कर लोगे, बट वही क्वेश्चन को मैं बोलूँ 30 सेकंड में करना है, तक वही तो गेम है। सो सीटी इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास ट्रिक शॉर्टकट्स है, यू नो हाउ टू डील विद द पेपर, तो आप फोड़ोगे, नहीं तो फिर आप सिर्फ पेपर ही अटेम्प्ट करोगे, सिलेबस ही कवर होगा, विच आई डोंट वांट कि जो भी एस्पिरेंट है ये वीडियो मेरा देख रहे और यू आर मेन्यूअर लाइव और क्लासरूम और सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो मेरे आगे भी बहुत सारे गाइडेंस मेंटरशिप आते रहेंगे इस चैनल पे, मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल इस चैनल का नाम है, और इस पर मैं वेरी सुन आई विल बी डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग फॉर द 2024-25। तो इसको जाके पहले सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ये वीडियो मैनुअल एजुकेशन पे देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस चैनल का। अगर आप मैनुअल लॉ एंट्रेंस पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, एंड उनको ये क्लियर कर दो भाई GLC IELTS का कलर प्रिंट आउट लगाए अपने नोटिस बोर्ड पे, ठीक है, और प्रिपरेशन करना चालू कर दे। दिस ईयर वी विल बी क्रैकिंग CT एंड गेटिंग इनटू द GLC एंड IELTS लॉ कॉलेज फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।